मूवी की शुरुआत मिस्टर ना को दिखाने से होती है। उनको कोई पार्सल देने आता है जो उनकी बेटी के लिए होता है। फिर वो उस पार्सल को खोलते हैं तो उसमें एक एग्जीबिशन कार्ड होता है जो जोसेफ नाम के आदमी ने भेजा था उनकी बेटी को। मिस्टर ना अपनी बेटी बोरा को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि जोसेफ कौन है। बोरा को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसके पापा उसको एक फ़ोटो भेजते हैं जिसे देखकर बोरा बहुत खुश हो जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ 1999 में बोरा अपनी फ्रेंड के पास जाती है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, तुमने अमेरिका का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया, अब तुम्हारी हार्ट सर्जरी का क्या होगा। किम बोलती है, अब मेरे पास दिल ही कहाँ है, मेरा दिल तो किसी ने चुरा लिया है। एक दिन किम को अपनी मॉम की शॉप में एक लड़का मिलता है। किम को उस लड़के से प्यार हो जाता है देखते ही। किम बोरा को ये बात बताती है और बोलती है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, मुझे डर है मैं उस लड़के को खो दूंगी और उसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म ली है और ये जानते हुए मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर बोरा अपना दिमाग लगाती है और एक अकाउंट बनाती है और किम से बोलती है, अब से वो लड़का जो कुछ भी करेगा तुम्हें उसकी खबर मिलती रहेगी। किम खुश हो जाती है और बोरा को गले लगा लेती है और वो अमेरिका चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल का फर्स्ट डे है। बोरा रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है और जहाँ से बस पकड़ते हैं वो उसी बस में उसको वो लड़का दिख जाता है और उस लड़के का नाम बेक होता है और वो उस लड़के को पहचान जाती है और फिर वो स्कूल में उसकी हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर देती है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लड़के की हाइट, हॉबीज़, फेवरेट ड्रिंक्स सब कुछ किम को ईमेल पर बताती रहती है। फिर किसी दिन स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस का कोर्स शुरू होता है जिसमें बोरा को पता चलता है कि बेक ताइक्वांडो की क्लास ज्वाइन कर रहा है। तो बोरा भी उस पर नज़र रखने के लिए वही कोर्स ज्वाइन कर लेती है और वो सिलेक्ट होने के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और बेक उसको देखकर इम्प्रेस हो जाता है और बेक इस कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है ये कोर्स काबिल स्टूडेंट्स के लिए है। बोरा ये सुन के उदास हो जाती है। बेक तो ये कोर्स छोड़ के चला जाता है पर उसका फ्रेंड वोनो उसी ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है जिसके बाद बोरा और वोनो फ्रेंड्स बन जाते हैं। बोरा फिर भी बेक पर नज़र रखती है क्योंकि किम ने कहा होता है, पर बेक को लगता है कि बोरा उसके आसपास इसलिए घूम रही है क्योंकि वो उसको लाइक करती है और इसी रीज़न से एक दिन बेक उसे डेट करने के लिए पूछता है और ये सब सुन के बोरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ये सब अपनी फ्रेंड के लिए कर रही होती है और वो बेक को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए वो उसको मना कर देती है। फिर नेक्स्ट डे से बेक बोरा के पीछे और बोरा वोनू के पीछे लग जाती है और बोरा अपना काफ़ी टाइम वोनू के साथ बिताती है जिससे कि वो बेक पर नज़र रख पाए। साथ में इतना समय बिताने के बाद दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, पर लेकिन वोनू ने कभी इस बात को नहीं कहा क्योंकि उसे भी यही लगता था कि वो बेक को पसंद करती है। फिर उसने एक दिन बोरा और बेक को लड़ते हुए देख लिया जहाँ उसे पता चलता है कि बोरा बेक को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर स्कूल के वेकेशन शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोरा के पापा का एक जनरल स्टोर होता है। बोरा भी अपने पापा की वहीं हेल्प करती है और वेकेशन शुरू होते ही वूनो भी उसी शॉप के सामने एक आइसक्रीम पार्लर होता है जहाँ वो जॉब करने लग जाता है। फिर एक दिन बोरा और वोनो लेट नाइट वॉक पर जाते हैं। फिर पहली बार बोरा उसे मूवी डेट के लिए पूछती है। वोनो हाँ करता है। फिर ये लोग आने वाली वीकेंड पर मूवी देखने जाने वाले होते हैं। बोरा घर जाते ही ईमेल करके किम को सब बताती है और फिर वीकेंड आता है और उनकी डेट होती है जिसके लिए बोरा न्यू कपड़े खरीदने जाती है और वापस आते हुए उसे बेक मिलता है और वो बेक उसे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है जहाँ पर वोनो काम करता है। फिर वो दोनों जेलसी में बोरा के पास बैठ जाते हैं और इतने में ही वहाँ किम आ जाती है। किम बिल्कुल ठीक होकर यूएस से वापस आ जाती है और उसे देखकर बोरा बहुत खुश हो जाती है और किम तीनों से मिलती है। फिर बोरा और किम घर जाते हैं और किम बोरा को बोलती है, बे कितना हैंडसम लग रहा था ना आइसक्रीम यूनिफॉर्म में। हाँ जी फ्रेंड्स, आप सब शॉक्ड हो गए होंगे ये सुन के। जितना आप शॉक्ड हुए उतना ही बोरा ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। बेक कोई और नहीं वोनो ही बेक होता है क्योंकि जब जाने से पहले किम ने वोनो को देखा था तब उसने बेक का जैकेट पहना था, इसलिए उसे लगा वोनो का नाम बेक है और अब तक बोरा गलत लड़के का पीछा कर रही होती है और अब जिससे वो प्यार करती है किम का असली क्रश तो वही है यानी कि वोनो। ये सब सुनकर बोरा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है पर वो ये सब अपनी फ्रेंड को बता सकती थी, पर वो अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसकी फ्रेंड की रिसेंटली हार्ट सर्जरी हुई होती है और वो ये सब उसको बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। जब उसने ईमेल भेजा था तब किम फ़्लाइट में थी, इसलिए वो ईमेल अभी तक किम ने रीड नहीं किया था।
फिर बोरा किम का अकाउंट लॉगिन करके अपना ईमेल डिलीट कर देती है और नेक्स्ट डे बोरा काम का बहाना देके किम को मूवी देखने के लिए भेज देती है। लेकिन वूनो बोरा के लिए परेशान हो रहा होता है। वूनो बोरा को मैसेज करके बोलता है कि उसे कॉल करे। फिर देर रात को बोरा फ़ोन बूथ से कॉल करने जाती है वूनो को और वूनो बोरा का कॉल उठाता है और उसके 10 गिनने तक पर ही वो बोरा से मिलने आ जाता है। फिर वूनो बोरा को हमेशा कांटेक्ट में रहने के लिए एक फ़ोन देता है। फिर बोरा वूनो को झूठ बोल देती है कि वो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और वो ये सब कहकर चली जाती है। और ये सुनकर वूनो का दिल टूट जाता है और वो जो लेटर अपने साथ लाया था उसे भी वो फेंक देता है, क्योंकि उस लेटर में उसने अपनी दिल की बातें लिखी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे कि किम वूनो को पहली नज़र में देखते ही अपना दिल खो बैठती है, ऐसे ही जब जब वूनो बोरा की शॉप में जाता है उसी दिन, तब वूनो भी बोरा को देखकर अपना दिल खो बैठता है। और उसी के बाद से ही जब जब बोरा बेग के पीछे लगी थी और वूनो वहां छुपकर बोरा को देखता था, यानी कि किम वूनो को और वूनो बोरा को पहले से ही पसंद करता था। दरअसल वूनो न्यूजीलैंड से आया था, उसकी मॉम और उसका भाई वहीं रहते थे, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो अपने फादर के साथ यहाँ आ जाता है और यहाँ उसका पहला दिन होता है शहर में और स्कूल में, जब भी उसने अपने दोस्त बेग की जैकेट पहन रखी होती है, जब किम ने उसे पहली बार देखा था। और आज बोरा की वजह से वो उसे लेटर नहीं दे पाता और वहीं रोड पर फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट डे से किम वूनो के पास रहने के लिए कोशिश करती है और बोरा बेग को फ्रेंड बनाकर वूनो को इग्नोर करने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि ये लोग चारों दोस्त होते हैं तो ज़्यादातर ये लोग साथ ही रहते थे। और फिर किम एक दिन इन चारों के लिए सोलैंड की टिकट ले आती है। सोलैंड एक पिकनिक की जगह है, वहाँ ये चारों बहुत सारी राइड्स में इंजॉय करते हैं और अचानक एक राइड में बोरा और बेग बैठ जाते हैं, क्योंकि किम को वूनो के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। पर वूनो भी उस राइड में चला जाता है किम को छोड़कर, क्योंकि वो बोरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो बेग को वापस भेज देता है और अकेला बोरा के साथ राइड में चला जाता है। फिर बेक नीचे आके किम से कहता है कि दुआ करो वूनो को कुछ ना हो, क्योंकि वूनो को हाइट से डर लगता है। फिर वो शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि वो इस राइड में क्यों बैठा है। इसका जवाब देते हुए बेक उसे बताता है कि वो लोग 1 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहाँ किम को भी सब पता चल जाता है, जिसके बाद घर जाते हुए बोरा से सच ना बताने से लड़ती है और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से अगले दिन से उन दोनों की बात भी बंद हो जाती है। फिर घर जाके किम ईमेल खोलती है और बोरा का डिलीटेड मैसेज पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सच में ये नहीं जानती थी कि वो बेक है और वो वूनो से बहुत प्यार करती है। और फिर अगले दिन किम वूनो से मिलकर सब सच्चाई बता देती है और ये भी बता देती है कि बोरा अपने फ्रेंड्स के लिए जान देने वाली दोस्त है, इसलिए उसने ये सब किया। फिर ये सब सुनने के बाद वूनो आज रात दोबारा बोरा से मिलने जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि बोरा भी उसे पसंद करती है। पर उसी रात बोरा के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और वोनो बोरा के घर के बाहर आवाज़ लगाता है, उसे वॉइस मेल्स भेजता है और उसके बाद भी सुबह तक उसके घर के बाहर ही बैठा रहता है। पर आज वोनो की वापस न्यूजीलैंड जाने की ट्रेन होती है, इसलिए वो जाने से पहले बोरा से मिलना चाहता था, बट फिर भी दोबारा उसका दिल टूट जाता है और वो इंतज़ार करने के बाद घर चला जाता है। फिर उसी सुबह बोरा स्कूल जाती है, वहाँ पर उसके पास किम आती है और उससे कहती है वूनो आज वापस जा रहा है और तुम मुझसे ऐसे मत जाने दो। फिर बेक उसे अपनी बाइक पर भगाते हुए स्टेशन ले जाता है, जहाँ उसे वूनो मिलता है और वो रोते हुए अपने सब झूठों की माफ़ी मांगने लगती है और बोरा वूनो को बता देती है कि वो भी उससे कितना प्यार करती है। वो उसे बताती है उसने ये सब जान के किया है, कि उसे वूनो के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर असल में वो उसे कहीं भी नहीं जाना देना चाहती, पर वूनो का जाना ज़रूरी होता है। तो वो दोनों वहीं पर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं से वो बोरा को बाय बोलते हुए चला जाता है, लेकिन वो बोरा को जाने से पहले प्रॉमिस करके जाता है कि वो जल्दी आने का ट्राई करेगा। फिर वो अगले दिन से कभी कभी ईमेल्स पर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और न्यू ईयर आ जाता है और साल 2000 शुरू हो जाता है। और अब वूनो बोरा से कहता है कि वो एक सोल के कॉलेज में अप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि बोरा भी सेम कॉलेज में आ जाए, ताकि ये दोनों साथ में रह सकें।
लकीली बोरा भी उसी कॉलेज में सिलेक्ट हो जाती है, जिससे वो तो बहुत खुश होती ही है और वो वूनो के रिप्लाई का वेट करती है, ये जानने के लिए कि उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं। वक्त बीतता जाता है और वूनो का कोई रिप्लाई नहीं आता। बोरा परेशान होकर वॉइस मेल्स भेजती रहती है और इंतज़ार करती है, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। यहाँ तक कि बोरा के कॉलेज जाने का भी वक्त आ जाता है और वो सोल के लिए निकल जाती है और वक्त भी काफ़ी बीत जाता है, पर तब भी बोरा उसे वॉइस मेल्स भेजती रहती है। फिर वो सोचती है कि वूनो एक धोखेबाज है जो उसे भूल गया है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और फिर हम डायरेक्टली 2019 का सीन दिखाया जाता है। फिर हम इतने साल बाद बोरा को देखते हैं जो अब भी सोल में रहती है और उसे उसके पापा का कॉल आता है जो उसे बताते हैं किसी ने उसके लिए एक पार्सल और एग्जीबिशन कार्ड भेजा है। फिर बोरा अपनी फैमिली के पास चली जाती है। वो अपनी फैमिली से मिलती है और वो उस पार्सल को खोलती है जिसमें एक अडल्ट मूवी होती है जो उसने बचपन में चुरा के देखी थी। लेकिन ये वो मूवी होती है जो उसे वोनो ने शेल्फ में से निकाल कर दी होती है, क्योंकि जब पहली बार वोनो ने बोरा को उसके स्टोर में देखा था, जब वो अपने पापा से छुपकर ये मूवी चुरा रही थी और उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तभी वोनो ने उसे उतार कर दी थी और उसे पहली बार देखा भी था। और वो फिर उस एग्जीबिशन के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर उसे बहुत सारे आर्ट के साथ एक वीडियो दिखती है जो वोनो के पुराने घर और एक दर्द की होती है। दरअसल फ्रेंड्स, जब वूनो यहाँ था तब बोरा और वूनो ज़्यादा वक्त यहीं बिताया करते थे, पर इस वीडियो में उनका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन उस दर्द के नीचे एक शॉक कर देने वाली बात लिखी होती है, वूनो की मौत की तारीख लिखी होती है। फिर यहाँ उसका भाई जोसेफ आता है और बोरा को सब बताता है कि वूनो की तो 2001 में ही डेथ हो गई है, इसलिए उसने बोरा के किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया होता। फिर कुछ सालों बाद उसका भाई जब शिफ्टिंग कर रहा होता है तो उसे एक छुपा हुआ बॉक्स मिलता है जिसमें वूनो ने एक वीडियो बना के रखी होती है। और फिर जोसेफ ने उस वीडियो को देखा और उसे ये फील हुआ कि उसे ये सब कुछ बोरा तक पहुंचा देना चाहिए, इसलिए उसने ये एग्जीबिशन भी अरेंज किया और उसे इनवाइट किया ताकि वो उसे बता सके कि वोनो उससे कितना प्यार करता था। जोसेफ उसे बताता है कि एक वक्त पर तो वो उसे नफरत करने लगा था क्योंकि वोनो उसे छोड़कर कोरिया आना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी बोरा के साथ बिताना चाहता था। पर फिर भी जब उसने ये वीडियो देखी और उसके नज़रिए को देखा तो उसे फील हुआ कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोरा से ही प्यार करता है और वो अपनी सारी लाइफ बोरा के साथ स्पेंड करना चाहता है। और वो उसे ये भी बताता है कि वो उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जो भी पल जिए वो बोरा के साथ वाले ही लम्हे थे। ये सब सुनकर बोरा कहती है, अच्छा वो ये सब तुमने मुझे बता दिया, वरना शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी वूनो से नाराज़ ही रहती। पर मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकी और बोरा अब भी उससे प्यार करती थी। फिर वो उसके भाई से मिलकर वो वीडियो लेके घर आ जाती है, जहाँ वो अपने पापा के स्टोर से पुराना डीवीडी प्लेयर लेके वो वीडियो प्ले करती है और वो वीडियो बहुत ही प्यारी होती है। उस वीडियो में उनके स्कूल के दिन, बोरा के क्यूट मोमेंट्स और उसका गुस्सा सब कुछ रिकॉर्डेड था। यहाँ तक वूनो ने अपने 6 साल के भाई से भी, जोसेफ से, बोरा को भाभी बोलकर साल 2000 हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए बोला था। पर ज़िंदगी ने उसे ये मौका कभी दिया ही नहीं कि वो ये वीडियो वो खुद बोरा को दे पाए। ये देखकर बोरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वूनो को याद करने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।